खत लिखोगे रोजाना, देखो मेरे साथी अपने यार की लाज निभाना। ये खत लिखोगे, मुझे खत लिखोगे रोजाना, देश पर आए जाने वाले वादा करते जाना। ये खत लिखोगे, मुझे खत लिखोगे रोजाना। किस सोच में गुम हो बाजी? कुछ भी नहीं। तो फिर इतनी चुप चुप और उदास क्यों बैठी हो? समझ गई। आरिफ भाई ने वहाँ जाकर कोई खत क्यों नहीं भेजा? क्या तुम फजूल बातें करती रहती हो? अरे वाह, नाराज तो यूँ हो रही हो जैसे तुम्हें उनके खत का इंतजार ही नहीं। मुझे क्यों होता किसी के खत का इंतजार? अच्छा तो ठीक है, मैं ये खत वापस ले जाती हूँ। ला मेरा खत। बदतमीज। डियर कौसर, जब से यहाँ हो मेरा दिल बकवास बंद करो। अच्छा जी, एक तो आपको खत पढ़कर सुना रही हूँ, तो काम चला पा रहे हो। अपनी चोंच बंद रखो, मुझे पढ़ना आता है। बाजी, मेरी अच्छी बाजी, बोर ना करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे क्या कहने वाली। हाँ बाजी, आज शाम को असलम की सालगिरह है और मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। कैसर, तुम जानती हो कि अब्बू हलवा, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ बाजी, हाँ कह दीजिए, इस खत की खुशी में हाँ कह दीजिए। तुम मुझे किसी दिन पिटवाओगी। ओह थैंक यू मेरी प्यारी बाजी, खुदा आपको खुश रखे, राबु तारे दोवां दी जोड़ी में सलामत रखे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह कैसर। अच्छा असलम, अब मुझे घर छोड़ाओ, बहुत देर हो गई है। मैं कौसर बाजी से तुम्हारी सालगिरह का बहाना करके आई थी। कैसर, मैं सोचता हूँ कि किसी दिन इत्मीनान से तुम्हारे अब्बू से बात करूँ और उनसे ये कहूँ कि आरिफ की तरह मुझे भी अपनी फर्जंदी में ले लें। इतनी रात हो गई है और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू अपनी सहेली की सालगिरह पे गई है, वहाँ देर हो गई होगी। कौन सी सहेली के घर गई? मुझे बताओ, मैं खुद उसे जाके ले आता हूँ। सहेली? उसका नाम तो पूछना था, मैं भूल गई। कौसर, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो गई हो। कम से कम टेलीफोन नंबर ही पूछ लिया होता, इस वक्त परेशानी तो ना होती। अच्छा कैसर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम कैसर से मत मिला करो, लेकिन मैं कुछ सुना नहीं चाहता। कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम इससे हरगिज़ नहीं मिलोगे, ना आइंदा मेरे घर में कदम रखो। अब्बू, चुप रहो तुम, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। असलम के साथ आपको ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए था। गुस्ताख लड़की, बाप के सामने जबान खोलती है। मैं असलम को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका शराफत और नेकी से दूर का भी वास्ता नहीं। आज के बाद तुम उस आवारागार से नहीं मिलोगी। इस बुड्ढे ने मेरी तौहीन की है, जाने अपने आप को क्या समझता है। मैं उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आखिर हुआ क्या डार्लिंग, कुछ मुझे भी तो बताओ। वो अपनी बेटी को बड़ी नेक और पारसा समझता है, लेकिन ये नहीं जानता मैं जब चाहूं उसकी नेकी और शराफत की धज्जियां उड़ा सकता हूं। आज के बाद कैसर मेरे लिए चैलेंज बन गई है। अब पानी सर से गुजर चुका है। मैं सोचता हूं कि कैसर की फौरन शादी कर दी जाए, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। एक बार आपके दोस्त मुख्तार साहब ने कैसर बीबी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया था, मगर आपने ये कह के टाल दिया था कि आप अभी कैसर की शादी नहीं करना चाहते। हाँ याद आया, मगर इस बात को भी कई महीने गुजर चुके हैं। वो लड़का अब तक गवारा थोड़ी बैठा होगा। आप मुख्तार साहब से बात तो करके देखें, हो सकता है अभी उस लड़के की शादी ना हुई हो। ठीक है,
मैं कल मुख्तार को बुलाकर बात करता हूँ। मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब। तालीम याफ्ता और दौलतमंद लड़का है, और फिर लाहौर में बहुत बड़ा कारोबार है उसका, बीसी एजेंसियों का मालिक है। तो फिर अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? रिश्ते तो बहुत आते हैं, मगर वो फिर रिश्ते को खातिर में नहीं लाता। और फिर बेचारे का कोई भी तो करीबी रिश्तेदार नहीं, बिल्कुल तन्हा है। तो फिर तुम ऐसा करो, उसे फौरन तार देकर यहाँ बुला लो। मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तार देने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही बाई एयर चला जाता हूँ और उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। बस ठीक है, मैं यही चाहता हूँ। एक लड़के के लिए जितना अच्छा रिश्ता मिला है, दूसरे के लिए भी उतना ही अच्छा रिश्ता मिल जाए। इतनी देर हो गई और कैसर अभी तक नहीं आई। अब्बू जान इतनी मता पूछ चुके हैं, उनका मतलब होगा कि कैसर उनके सामने कर आ जाए। मगर बेटी तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? आया अम्मा, क्या करूं, ये लड़की तो गले का हार हो जाती है। मुझसे कहकर गई थी निगत से मिलकर अट जाती हूँ। चलेगा, फटाफट चलिए, सामने कहा है उन लोगों को मुंह भी मीठा कराना है। मुबारक हो बेटी, मेरा ख्याल है बात पक्की हो गई। हाँ यही लगता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आया अम्मा, लड़का देखा? लड़का बहुत प्यारा है माशाल्लाह। फटाफट तुम जाके किचन में काम करो, चाय में खाती। अशरफ भैया, तुम्हारे बारे में मुख्तार साहब ने जो कुछ बताया है, उसके बाद मैं मजीद कुछ ना कुछ जरूर नहीं समझता। अरे बेटी, चाय में इतनी देर लगा दी, और वो अब रह दो बेटी, चाय हम खुद बना लें, तुम जाओ। हाँ तो मलिक साहब, शादी की तारीख तय हो जाए। देखो भाई, मैं बेकार रस्मों का कायल नहीं। जी जी, सादगी से लेकर आना और निकाह पढ़ा कर ले जाना। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन कब कब कब? अगले महीने की 7 तारीख ठीक रहेगी। जुमे का दिन भी है। जुमे मुनासिब है? नहीं भाई, जुम्मे का दिन मुबारक दिन है। जी बेटा, इसे भी मुनासिब। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाए। खुदा, भूखों को रोटी देने वाले, सैमसन डिलाइला को ताकत देने वाले, मुझे भी ताकत स्ट्रेंथ अता फरमा, ताकि मैं अपनी बीवी के बाप के साथ फ्री स्टाइल कुश्ती का मुकाबला कर सकूं, और मुझे अपनी होने वाली बीवी को जल्द से जल्द यतीम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अच्छा, तू मेरे बाप को बदवाएं दे रहा है मिर्जा? और क्या उसे रिश्वत दूं, कर्जा दूं या फाय दूं? साहिबा, तू जानती है कि गर्जमंद दीवाना होता है, और मैं तेरे प्यार का दीवाना हूँ, इसलिए तुम्हारे बाप को बद्दुआएं दे रहा हूँ कि उसने तुम्हारे और मेरे ब्याह की ये शर्त रख दी है कि जब तक मैं उसका फ्री स्टाइल कुश्ती में मुकाबला करके उसको शिकस्त फाश नहीं दूंगा, शादी नहीं हो सकती। तू मेरे बाप को शिकस्त नहीं दे सकता मिर्जा। जहर तो दे सकता हूँ, कुचला तो दे सकता हूँ, लेकिन कमारा मैं भी नहीं मरूंगा। साहिबा, ये सोच, अब हमारे साहब की भी शादी होने वाली है। वो लाहौर गए थे, लड़की देखी, पसंद की, रिश्ता तय कर दिया। तू है एक कि मोहब्बत का फासला तय नहीं कर रही। मिर्जा, हाँ, कितना मजा आएगा किस चीज का? जब इस घर में साहब की बेगम आ जाएंगी और हमें जूते मारकर बाहर निकाल देंगे। नहीं, हाँ। वो मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत सा इनाम दिया करेंगी। इनाम यानी कि भीख? बेटे, मैं फकीर दे पुत्र, चैरिटी, टिप, बख्शीश मैं ये हरगिज नहीं मांगूंगा, क्योंकि भीख मांगने वाला इंसान इंसान नहीं रहता, भिखारी बन जाता है और गलियों में गाता फिरता है, ऐ कबीरे दी माँ है बशीरे की माँ हमको रोटी खिला। कहाँ गई थी? असलम से मिलने। असलम से? मुझसे तो तुम निकट का कहकर गई थी। जा तो मैं निकट के पास ही रही थी, लेकिन रास्ते में असलम मिल गया, वो मुझे अपने साथ ले गया। तो फिर समझ लो कि असलम से ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। क्या मतलब? अब्बा जान ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरी शादी तय कर दी है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों, ये कोई अनोखी बात तो नहीं। हमेशा माँ बाप ही औलाद का तय करते हैं। बाजी, अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद और मर्जी के खिलाफ करती जाती तो तुम क्या करती? बोलो बाजी, अब दो। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता?
खुदा की कसम मेरा वही फैसला होता जो अब्बू जान का फैसला होता, मगर मैं अब्बू जान की बेइज्जती की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। क्या सरूर आया है इस कश से। अबे फटाफट, इस धुएं से भला किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है? साहब जी क्या नुकसान हो सकता है? बस डॉक्टर लोग कहते हैं कि कभी कभी टीबी हो जाती है, या हार्ट फेल हो जाता है, या वो अजीब सी बीमारी है, उस बीमारी का नाम कैंसर बीवी से मिलता जुलता है। कैंसर बीवी से? हाँ, कैंसर। अबे ये सब बकवास है। इन डॉक्टरों को तो खामोखा सिगरेट से दुश्मनी है, हालांकि ये खुद भी पीते हैं और सेहतमंद रहते हैं और जीते हैं। साहब जी, आपसे पहले मैं जिस डॉक्टर साहब के पास नौकरी करता था ना, वो तो हुक्का पीते थे और 24 घंटे मुझे कहते थे फटाफट ना चिलम भग चिलम, और इस चिलम से तंग आके मैंने नौकरी छोड़ी और आपके पास चला आया। हाँ, बहुत ठीक है हुजूर। अब्बू आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? जी हाँ, आपने कैसर की शादी जल्दी की है? ये तुम कह रही हो? तुम्हें तो सारे हालात का इल्म है। मैं इतनी बेबस न थी। मगर मेरी एक इल्तिजा है कैसर, एक आरज़ू है। मेरी तमन्ना है कि मैं सबसे पहले तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखूं, ताकि ये रूप जिंदगी भर मेरी आंखों में बसा रहे। मुझसे वादा करो कैसर कि मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश तुम जरूर पूरी करोगी। मगर मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने की हसरत है। तुम्हें अपनी मोहब्बत की कसम है कैसर, मुझे मायूस न करना। मैं वादा करती हूँ असलम कि तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। कौसर, तुम्हारे बगैर जिंदगी कितनी उदास है, इसका अहवाल मैं तुम्हें अपने खत में नहीं लिख सकता। दिल बेचैन, आंखों में तड़प, जिगर में टीस और लबों पर आह। तुम्हारे बगैर यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। अगर माजी की यादों से इस बेचैन दिल को ना बहलाऊं तो खुदा जानता है यहाँ एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाए। माजी के वो हसीन लम्हे तो तुम्हें भी याद आते होंगे, जिन्होंने हमारी मोहब्बत को परवान चढ़ाया था। याद करो वो दिन जब तुम जरा जरा सी बात पर मुझसे रूठ जाया करती थी और मैं तुम्हें कई कई दिन तक मनाता रहता था। याद है ना वो हसीन लम्हे जब